आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी यूपी पुलिस के लिए यहां पर और बिहार एसएससी के लिए। यहां पर हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। उन सभी प्रश्नों को हम यहां पर करने वाले हैं। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी नया आपको मिले उसे आपको लिख लेना है जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो, एग्जाम के समय पर कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, किसी तरह की दिक्कत आपको ना हो, इसलिए जो है आपको इसे लिखना होगा। ठीक है, चलिए ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है कौन सी? एंडीज पर्वत, मध्य एटलांटिक रिज, पश्चिमी कॉर्डिलेरा और हिमालय पर्वतमाला। विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? सबसे लंबी पर्वतमाला इनमें से है कौन सी? तो याद रखिएगा, सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें वो भी विश्व में, तो ये हो जाएगी आपकी एंडीज पर्वतमाला। कहां पर है ये? एंडीज पर्वतमाला जो है ये है आपकी साउथ अमेरिका में। कहां पर? ये है आपके साउथ अमेरिका में, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर है ये, है ना। ये क्या? ये है एंडीज, ये इसकी स्थिति है। किसकी? ये एंडीज जो है ये इसकी स्थिति है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, ये है साउथ अमेरिका, ये ऊपर जाके नॉर्थ अमेरिका फिर। ठीक है, ये याद रखना। यहां पर है पनामा कैनल। यहां कौन सी है? यहां पर एक कैनल है जिसका नाम है पनामा नहर। जरा बताओ पनामा नहर का निर्माण कब हुआ, कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और किसने इसका राष्ट्रीयकरण किया? ठीक, आगे। राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांशों के चीड़ के वन इस नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब जो उच्च अक्षांशों पर चीड़ के वन मिलते हैं ना, उनको और किन नामों से भी जाना जाता है वो पूछ रहा है। ठीक है, टुंड्रा मृदा, पॉडसोल्स, धूसर भरी मृदा या लाल एवं पीत मृदा। जो वन है ना उन्हें किस नाम से और जानते हैं, मतलब किस प्रकार की मिट्टी के नाम से उन्हें जाना जाता है। हाई एल्टीट्यूड पाइन फॉरेस्ट ऑफ एस ग्रे सॉइल आर ऑल्सो नोन बाय द फिल ऑफ द ब्लिंक्स, मतलब बाय द फॉलोइंग नेम्स। जो एस ग्रे सॉइल है ना, जो हाई एल्टीट्यूड पर पाइन वनों में पाई जाती है, हाई एल्टीट्यूड पर जो पाइन वनों यानी चीड़ के वन में जो मृदा पाई जाती है, धूसर मृदा जो राख जैसी होती है, उसको किस और नाम से जानते हैं? इनमें से कौन सा एक नाम और है जिससे उसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका डी यानी कि पॉडसोल्स। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पॉडसोल्स। तो ये याद रखिएगा। ठीक, विसर्पण किसके द्वारा निर्मित विशिष्टताएं हैं? विसर्पण किसके द्वारा निर्मित विशिष्टताएं हैं? ग्लेशियर, नदियां, हवाएं और महासागरीय जल। व्हाट आर द फेमस क्रिएटेड बाय क्रीप? इनमें से जो विसर्पण है उनके मतलब जो विसर्पण है, विसर्पण होता है आपका मियांडर, है ना।
विसर्पण मतलब मिएंडर। मतलब ये क्या है, मतलब ये इस आकार का है ना, विसर्प जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको कहा जाता है आपका विसर्प, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं आपका विसर्पण या आपका मिएंडर। पूछ रहा है ये बनता किस नदी से है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ये किस नदी से बनता है। देखो ये किससे बनता है, ये मतलब सॉरी क्या बोला मैंने, किस नदी से बनता है, ये जो आकृति है ना, ये आकृति बनती ही नदी से है। ये जो आकृति है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो विशेषता है, ये किसकी है, ये नदी की है। ये किसकी है, ये नदी की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये नदी बह रही है, अब मान लो ये नदी इस तरह से बह रही है, कुछ टाइम बाद नदी जो है ये अपना प्रवाह बदल दे, है ना, और इस हिस्से को यहीं छोड़ दे और ये फिर यूं बहने लग जाए, ठीक है, यानी कि इस हिस्से को छोड़ दे। अब ये क्या बन गया, ये बन गई आपकी गोखुर झील। क्या बन गई, ये जो पॉय होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके खुर के आकार की, है ना, इसको कहा जाता है गोखुर, गाय का खुर बेसिकली बोल देते हैं हम, है ना। इस तरह हिस्सा छूट जाता है और जो नदी बह रही थी वो फिर यूं बहने लगती है। पहले ये यहां से बह रही थी, इतना हिस्सा छोड़ दिया, अब वो इधर से बहने लगी, ये गैप हो गया बीच में, तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी गोखुर। तो याद रखना गोखुर झील जो है ये भी किससे बनती है, तो इनके बनने का कारण है नदियां। इसके भी बनने का कारण क्या है, इसके बनने का कारण भी क्या है, इसके बनने का कारण भी है नदियां। कहां बनती हैं, जैसे नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं, नदियां जब पहाड़ों से निकलती है ना, तो इनमें वेग तीव्र होता है, तेजी से बहती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मैदान में आगे की ओर बढ़ती हैं, इनकी गति स्लो हो जाती है। तो जहां ये गति इनकी स्लो होती है, वहां पर फिर ये जो है ये इस तरह के आकार में, सर्प के आकार में बहना प्रारंभ कर देती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक, याद रखोगे इतना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है, इनमें से कौन सी किस्म है जो कोयले की किस्म नहीं है, लिग्नाइट, बिटुमनी, डोलोमाइट और पीट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल, इनमें से कौन सा टाइप है जो कोल का टाइप नहीं है, लिग्नाइट, बिटुमनी, डोलोमाइट, पीट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल, ना। देखो कोल जो कोयला है उसके चार प्रकार है, एक है आपका एंथ्रेसाइट, ठीक है, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका बिटुमिनस, है ना, एक हो जाएगा आपका लिग्नाइट, ठीक, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका पीट। सबसे घटिया कोयला ये है और सबसे बढ़िया कोयला ये है ना, मतलब इसे कहते हैं बेस्ट और ये है आपका घटिया, मतलब एकदम खराब, है ना। ये चार प्रकार हैं किसके, कोयला के। भारत में मोस्टली जो पाया जाता है, ये मोस्टली इंडिया में ये पाया जाता है, ये याद रखना, ये इंडिया में पाया जाता है आपका J&K और लद्दाख, J&K एंड लद्दाख में, ठीक है। ये सबसे घटिया है, ये याद रखना। इनमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी। डोलोमाइट जो है वो एक चट्टान है, क्या है, चट्टान का एक प्रकार है, ना कि कोयले का, ठीक है। नाटो का पूरा नाम क्या है, जो नाटो है इसका पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो, नाटो जो है इसकी फुल फॉर्म है क्या, जो नाटो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, बताओ जरा, ठीक है ना। जो नाटो है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो याद रखना नाटो की फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये नाटो की फुल फॉर्म है, क्या है, ये है नाटो की फुल फॉर्म, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा आगे, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, असम मिरी, नागालैंड कोन्यक, अरुणाचल प्रदेश में अपातनी या अपतानी और मध्य प्रदेश में लंबाड़ा। विच वन ऑफ द पेयर ऑफ स्टेट एंड ट्राइब रिटन बिलो इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी एक है करेक्टली मैच जो नहीं है। देखो
मिरी जो है जैसे मिरी, अभोर, मिसमी, ये असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। जैसे अभोर, मिसमी ये असम में, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मिरी जो है ये असम में पाई जाती है। कोन्यक नागालैंड में पाई जाती है और अपातनी ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मतलब सही जवाब हो गया आपका, सही जवाब हो गया आपका डी। जो मध्य प्रदेश है उसमें लंबाडा नहीं पाई जाती है। ठीक, आगे, निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियां, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी और लक्षद्वीप द्वीप समूह। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सोमपेन ट्राइब फाउंड? नीलगिरी हिल्स, निकोबार आइलैंड, स्पीति वैली और लक्षद्वीप आइलैंड। इनमें से कहां पर सोमपेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियां, निकोबार, स्पीति और लक्षद्वीप, बताओ, है ना? कहां पाई जाती है सोमपेन जनजाति? तो याद रखिएगा जो सोमपेन जनजाति है यह पाई जाती है आपके निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर? यह पाई जाती है आपके निकोबार द्वीप समूह में, तो यह याद रखिएगा। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका बहाव क्षेत्र क्या है? मतलब ये जो नदी है ये कहां कहां बहती है? ब्रह्मपुत्र को कहां कहां पर किस किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। द फ्लो एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, भूटान और नेपाल। अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो यह याद रखिएगा ये तिब्बत से निकलती है। इसका उद्गम कहां है? तिब्बत, तिब्बत में मानसरोवर। ठीक है, इसके बाद यह जाती है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल से गुजरती है आसाम, मतलब इंडिया, तिब्बत के बाद इंडिया, और इसके बाद जाती है यह बांग्लादेश। कहां पर? बांग्लादेश, और उसके बाद यह समुद्र में मिल जाती है। यानी कि तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, है ना? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। एक है तीस्ता, यह भी तिब्बत से निकलती है, फिर जाती है सिक्किम, वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश। यानी कि यह जाएगी आपके तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। ठीक है, आगे, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस इज द नर्मदा वैली लोकेटेड? भांडेर, मैकाल, सतपुड़ा, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, विंध्याचल, अरावली। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है यह आपसे पूछ रहा है, बताओ। जो नर्मदा है वो किन दो के बीच में बहती है ना? नर्मदा निकलती कहां से? नर्मदा निकलती है आपकी अमरकंटक पहाड़ियों से। कहां से? अमरकंटक पहाड़ियों से यह निकलती है। यहीं से निकलती है सोन नदी। कौन सी? जो सोन नदी है यह भी यहीं से निकलती है। ठीक है, सोन नदी पूरब की ओर बहती है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, ये याद रखना। सही जवाब हो जाएगा आपका सतपुड़ा और विंध्याचल। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका सतपुड़ा और विंध्याचल, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना, अरावली की है गुरु शिखर, ठीक है, सतपुड़ा की है धूपगढ़। ठीक, ये याद रखना। नर्मदा नदी क्या बनाती है? डेल्टा या एस्चुरी? नर्मदा नदी जो है वो क्या बनाती है? जो नर्मदा नदी है वो क्या बनाती है? डेल्टा या एस्चुरी? तो याद रखना जो नर्मदा नदी है वो बनाती है एस्चुरी, यानी कि ज्वार नद मुख। क्या बनाती है? ज्वार नद मुख बनाती है, ये याद रखना। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा, चंबल, भुवनेश्वर, महानदी, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग? इनमें से
कौन सा एक पेयर है जो रॉन्ग है? बताओ इनमें से कौन सा पेयर है जो रॉन्ग है? कोटा, चंबल, भुवनेश्वर, महानदी, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती। मतलब एक तरफ दिया है शहर और एक तरफ दिया है कि कौन सा किस ओर बसा है। तो देखो कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा है, ठीक है। जबलपुर जो है वो नर्मदा और सूरत जो है वो ताप्ती, ठीक, ये बात तो सही है। भुवनेश्वर किसी नदी के किनारे नहीं बसा है, ठीक है। और इसमें लिखा है महानदी, तो महानदी के किनारे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ताप्ती जो नदी है ये मूलताई या मूलतापी जो जगह है, मुलताई या मूलतापी जो जगह है वहां से निकलती है, ये याद रखना। नर्मदा मैंने बता ही दिया। महानदी जो है ये सिहावा पहाड़ियों से निकलती है ना। कहां से? सिहावा पहाड़ियों से। चंबल कहां से निकलती है? जो चंबल नदी है ये कहां से निकलती है? जो चंबल नदी है वो कहां से निकलती है वो बताना है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती, लूनी, माही, जबाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड फॉल्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबात? पार्वती, लूनी, माही और जबाई मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है? पार्वती, लूनी, माही और जबाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड फॉल्स इनटू खंबात, गल्फ ऑफ खंबात? पार्वती, जबाई, लूनी। लूनी अरावली से निकलती है। जो लूनी है ना वो कहां से निकलती है? एक मिनट, जो लूनी है ना वो निकलती है अरावली से। लूनी कहां से निकलती है? लूनी निकलती है अरावली से, ये याद रखिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका माही। माही कहां से? मध्य प्रदेश से निकलती है, यह भी पश्चिम की ओर बहती है। जैसे नर्मदा, ताप्ती और माही, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों जो नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं, है ना, भारतीय प्रायद्वीप में। इसके अलावा जैसे सतलज वो भी पश्चिम की ओर बह रही है, सिंधु वो भी पश्चिम की ओर बह रही है, ब्यास, रावी, चेनाब ये सभी पश्चिम की ओर बह रही है, ठीक। तो ये याद रखना। या इसे ऐसे कह सकते हो अरब सागर की ओर बह रही है, वो भी अरब सागर की ओर ही बह रही है क्योंकि सब जाके सिंधु में मिलती है और सिंधु जाके अरब में मिल जाती है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? बरकाना, चित्रकूट, रजत, केवटी। विच वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज नियाग्रा फॉल्स? इनमें से कौन सी एक है जिसको नियाग्रा फॉल्स के नाम से जानते हैं? बरकाना, चित्रकूट, रजत और केवटी। इनमें से कौन सी है जिसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? ठीक, अगर नियाग्रा जलप्रपात के बारे में बात करूं तो इसके तौर पे या इसके नाम से जाना जाता है भारत में, यह है आपका चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात, इसको नियाग्रा फॉल्स कहते हैं, ये याद रखना। कमेंट में लिखकर बताओ नियाग्रा फॉल्स जो है ये किस कंट्री में? विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, अगर मैं जलप्रपात की बात करूं वो भी विश्व का, तो ये हो जाएगा आपका एंजल जलप्रपात। कौन सा? एंजल जलप्रपात, ये याद रखिएगा। ये कहां पर है? तो याद रखना ये नॉर्थ अमेरिका में, क्या देश का नाम है उसका? अच्छा बताओ कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में है, सॉरी साउथ अमेरिका में है ये। नाम क्या है उस कंट्री का ये बताना। साउथ अमेरिकन कंट्री में है आपका एंजल जलप्रपात, शायद वेनेजुएला है शायद, आई थिंक, दिमाग से निकल गया मेरे। ठीक, बताओ जरा क्या हो जाएगा? आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट डिवाइस इज गोइंग टू गिव मैक्सिमम कॉस्ट एडवांटेजेस इन इंडिया? स्वच्छालन, शौचालय व्यवस्था में सुधार, इंप्रूवमेंट इन सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट सिस्टम, अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, ट्रीटमेंट एंड यूज ऑफ वेस्ट वाटर, वर्षा के जल का संचयन, हार्वेस्टिंग रेन वाटर, जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः प्रयोग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर। बताओ जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट डिवाइस इज गोइंग टू गिव मैक्सिमम कॉस्ट एडवांटेज इन इंडिया? है ना,
जो सबसे अधिक, मतलब जो भी लागत लगेगी ना उसका सबसे अधिकतम लाभ देगा इनमें से क्या? वर्षा के जल का संचयन। अगर आप वर्षा के जल का संचयन करते हैं वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। लाइफ सेविंग और रेस्क्यू इरिगेशन इंडिकेट्स लगातार पानी का बहाव, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, इरिगेशन एट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज, पीडब्ल्यूपी सिंचाई, पीडब्ल्यूपी इरिगेशन, और गीला करना फिर सुखाना, वेटिंग देन ड्राइंग। पूछ रहा है जीवन रक्षक और अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई जो है ये इंगित करती है क्या? ये इंगित करती है पीडब्ल्यूपी इरिगेशन। क्या? पीडब्ल्यूपी इरिगेशन, ये याद रखना। एगमार्क है, एगमार्केज अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर एग प्रोडक्शन, कृषकों की एक सहकारी समिति, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स, अंडों की एक विनियमित मंडी, अ रेगुलेटेड मार्केट फॉर एग्स, गुणवत्ता गारंटी की मोहर, क्वालिटी गारंटी सील। एगमार्क जो है वो क्या है? जो एगमार्क है वो क्या है वो पूछ रहा है। एगमार्क मतलब ये क्या है? हाँ, ये क्या है? जो एगमार्क है बेसिकली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे लगता है। जो एगमार्क है ना वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लगता है, ये बताने के लिए कि इसकी जो गुणवत्ता है ना वो बहुत बढ़िया है ना। एक तरह से गुणवत्ता की गारंटी है। क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर है आपकी क्या? एगमार्क। गुणवत्ता गारंटी की मोहर है क्या? तो याद रखिएगा एगमार्क। ठीक है। आगे, भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है। केरल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। जूट इंडस्ट्री इज मेनली कंसंट्रेटेड इन इंडिया। जूट उद्योग जो है यह केंद्रित है इनमें से कहां? हाँ, मोस्टली कहां पर है? जहां पर जूट उद्योग है। अब जूट में, जूट उत्पादन में जो पहला स्थान रखता है राज्य, वहीं पर जूट उद्योग भी है सबसे ज्यादा। जूट उत्पादन में जो राज्य सबसे अधिक या मैं कहूं कि पहला स्थान रखता है ना वही है, और वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ये याद रखिएगा। ठीक है। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? छोटा नागपुर प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश और कोलकाता हुगली प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया इज शिवकाशी सेंट्रल लोकेटेड? छोटा नागपुर रीजन, अहमदाबाद बड़ोदरा स्टेट, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश, कोलकाता और हुगली प्रदेश। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से शिवकाशी केंद्र कहां स्थित है? मतलब कौन सा एक है जहां पर शिवकाशी केंद्र जो है वो स्थित है? बताओ। ठीक, कहां पर है? यह हो जाएगा आपका मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश। मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश, ये याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर, गुलाबी नगर, उज्जैन, महाकाल का नगर, कोलकाता, आनंद का नगर, जैसलमेर, झीलों का नगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? इनमें से कौन सा जो है वो मैच नहीं करता? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो पूछ रहा है। जैसे जयपुर को गुलाबी नगर बोलते हैं, उज्जैन को महाकाल का नगर बोलते हैं, कोलकाता को आनंद का नगर कहते हैं, जैसलमेर को क्या कहते हैं, या झीलों का नगर किसे कहते हैं? जरा कमेंट में लिखकर बताओ। सही जवाब इसके लिए डी है। जो जैसलमेर है ना उसको झीलों का नगर नहीं कहते, है ना। जो झीलों का नगर है वो इसे नहीं कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर यह पूछ लिया जाए कि झीलों का नगर किसे कहते हैं, तब आंसर क्या होगा? अगर यह पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि झीलों का नगर जो है यह किसे कहते हैं? झीलों का नगर कहते हैं उदयपुर को। किसको? उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को। अच्छा, यह पूछ ले कि जैसलमेर का उपनाम क्या है? मतलब जो जैसलमेर है उसे और किस नाम से जानते हैं? तब क्या हो जाएगा? तो याद रखना, जैसलमेर का एक उपनाम है द गोल्डन सिटी। क्या? द गोल्डन सिटी,
ये भी कहते हैं किसको, जैसलमेर को द गोल्डन सिटी भी जो है कहा जाता है, ये याद रखिएगा, है ना। गोल्डन सिटी यानी कि सुनहरा शहर, हिंदी में हाँ यही हो गया ना, सुनहरा शहर। क्या कहते हैं, सुनहरा शहर। आगे याद रखना, एसएससी जीडी के लिए आपके पास फौजी बैच है तो इसके साथ जरूर जुड़िएगा। राज्यसभा कैसे भंग होती है, जो राज्यसभा है वो भंग हो सकती है कैसे, सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ चेयरमैन, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, प्रेसिडेंट डिजॉल्व आफ्टर 5 ईयर, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिजॉल्व विद द लोकसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। राज्यसभा कैसे भंग होती है, हाउ इज राज्यसभा डिजॉल्व, जो राज्यसभा है वो कैसे डिजॉल्व होती है, जो राज्यसभा है वो कैसे भंग होती है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो राज्यसभा, देखो राज्यसभा भंग होने का विषय है क्या, राज्यसभा भंग नहीं होती, याद रखना क्या है, जो राज्यसभा है वह भंग नहीं होती, वो अनवरत चलती रहती है, वो लगातार चलती है, कंटिन्यूस। उसमें सदस्य आते हैं, रिटायर होके चले जाते हैं, उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है सदस्यों का। जैसे लोकसभा भंग होकर लोकसभा का चुनाव होता है, फिर दोबारा से लोकसभा गठित होती है, राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा जो है वह गठित ही रहती है, आप कैसा मानो, मतलब एक बार गठित हो गई तो उसके बाद फिर जो है उसे आपका क्या नहीं किया जा सकता, उसे मतलब भंग नहीं करते, है ना। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के तहत हुआ है, राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के तहत हुआ है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। और कौन कर सकता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति कर सकता है। किस आधार पर कर सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इनमें से कौन सा है जो राज्यसभा का अध्यक्ष है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है आपका कौन, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ये क्या, ये पदेन अध्यक्ष होता है, क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का, किसका, राज्यसभा का। तो अगर मैं बात करूं राज्यसभा का अध्यक्ष इनमें से कौन है, तो याद रखना भारत के उपराष्ट्रपति। कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये याद रखिएगा। यह थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। याद रखिएगा आप सभी के लिए फौजी बैच है, एसएससी जीडी का लाइव बैच है, ये 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास, क्लास नोट, सेक्टर फैकल्टी और डाउट सेशन यहां मिलेंगे। ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है। ऑफर क्या है, ऑफर सीमित समय के लिए है, तो ये याद रखना। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ लिंक हैं, जैसे ये है आपका ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पे जाके या जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया है, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर ले। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है। कोई नया इनिशिएटिव और थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक। इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को आप सभी को शेयर और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है। और याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है आपकी ये क्लास, तो इस क्लास को आपको करना है, पेन पेपर लेकर बैठना है और उसे याद जरूर कर लेना है। आज की क्लास के लिए इतने। हाँ, एक चीज और देखो, जो भी क्वेश्चन मैं यहां आपको करा रहा हूं या जो भी क्वेश्चन आपने किए, इनमें जो कुछ भी नया आपको मिला है आपको वो कम से कम 3-4 बार रिवाइज करना। देखो, एक तो क्लास के तुरंत बाद कर लेना, ठीक है। दूसरा,
जैसे 3 या 4 दिन बाद कर लेना, कुछ फिर 1 हफ्ते बाद कर लेना। अगर इतना कर लोगे ना तो तुम्हें याद रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि बिना रिवीजन के तुम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ रिवीजन ही है जो तुमको तुम्हारे एग्जाम तक या तुम्हारे एग्जाम वाले दिन जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ना, उसका एक ही रीजन है, वो है रिवीजन। अगर नहीं करोगे पछताओगे। ठीक है, तो यह थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।